हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स को देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रीडिंग है वो एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है, और जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कर दो। ठीक है, अभी लाइक कर दो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो और किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जीज क्रिएट ना हो हम दोनों के बीच में, यानी कि आपके और मेरे बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, तो आपको कार्ड्स में देखना है, फोकस करना है, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल के आएंगी जब आप इस कार्ड को सफल करते हुए देखोगे और अपने पार्टनर पे फोकस करोगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दी सफल क्या होता है? क्योंकि कुछ मैसेज भी मुझे आया है कुछ लोगों का कि बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, देखो, ये सफल करना कहते हैं, जैसे आप देख रहे हो कार्ड्स को आगे पीछे कर रही हूँ जो मैं। ठीक है, इसको सफल करना कहते हैं। तो चलिए इसी को देखकर ही अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स का गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज रात क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहां भी कनेक्ट हो जाइए, वहां भी अपना प्यार दीजिए। तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स। एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से, राइट? यस, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर एरीज मेष राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर एंड 10 नंबर, ये नंबर्स कुछ दिख रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स कैसे भी। ठीक है, तो मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, पहले अल्फाबेट्स बता देती हूँ, मुझे कुछ लेटर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसलिए बता देती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, एच दिख रहा है। ठीक है, और ए दिख रहा है, एन दिख रहा है, डब्ल्यू, एम। तो ये कुछ मुझे लेटर्स दिख रहे हैं, आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की, काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं ये, या फिर चीजों को बहुत ही गुस्से से डील करते हैं। मतलब काम रहकर सोच कर नहीं, एकदम से रिएक्शन निकलता है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर ये एकदम से रिएक्ट करते हैं। ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है फॉर द एम्परर कार्ड कि
गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत बहुत ईगो है। और हमेशा इन्होंने इस कनेक्शन में भी ईगो रखा है, आपको भी बहुत ईगो दिखाया है, ईगो के साथ ही इस चीज़ों को डील किया है। बहुत ईगो होने के चांसेस मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहे हैं, बहुत ईगो है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो गया है इस ईगो की वजह से, या फिर खत्म हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। आपने तो हमेशा बैलेंस करना सोच की चाहिए, या फिर हर चीज बेहतर करने की चाहिए, या फिर चलो झुकना पड़े रिश्ते में, भले ही आपकी गलती हो ना हो तो भी आपने झुकने का सोचा है हमेशा ना। कुछ भी हो, बस रिश्ता बच जाए कैसे भी चले, क्योंकि देखो प्यार बहुत करते हो आप इनसे, और करोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने आपको आदत लगाकर, आपको अपनी आदत बनाकर छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले तो इन्होंने बहुत इस रिश्ते में बहुत कुछ किया, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना हुआ, या आपके आगे पीछे लगना हुआ, या आपको मनाना हुआ इस रिश्ते के लिए, अपनी आदत लगाना हुआ, केयर करना हुआ, प्यार करना हुआ ना, बहुत कुछ किया। बट हालांकि गुस्सा ये होते ही रहते थे, या फिर ना आप बीच बीच में गुस्सा हो जाएंगे, आप मनाओगे तो ये मानेंगे, ये भी दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की तरह दिख रही है इनकी जो प्यार है आपको लेकर, क्योंकि प्यार में कोई प्लानिंग नहीं होती है वैसे जनरली देखी जाए तो, बट इन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह इस रिश्ते को चलाया है। अब प्रॉपर प्लानिंग की तरह चलाया है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने ना सब चीजें अपने हिसाब से करी है ना। मतलब कभी बीच बीच में रूठ जाते थे, फालतू में भी गुस्सा हो जाएंगे छोटी सी बात को लेकर, या अगर इस समय कॉल नहीं किया तो ही गुस्सा हो गए, पूछा नहीं तो ही गुस्सा हो गए, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना। ऐसा दिख रहा है कि ना आपको इस रिश्ते को कंट्रोल करना है, कहीं ना कहीं किया है, भले ही आपको पता हो ना पता हो, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कैसे भी हो, बट कंट्रोल करने की कोशिश करना, चालाकी करना। तो ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर बहुत चालाकी की है इस इंसान ने, लिटरली बहुत चालाकी की है। इस रिश्ते को हमेशा चालाकी से ही डील किया है, या चालाकियां बहुत की हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस की, जहां पर ये हमेशा ना अनसेटिस्फाइड, कितना भी आप कर लो, कितना भी, मतलब अगर आप अपने को 100% भी दे दो इस कनेक्शन में, रिश्ते में 100% भी कर दो तो भी इनके लिए कम है, तो भी इनको ऐसा लगेगा कि यार कमी है, नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है या नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ये कभी खुश नहीं होता है। अगर आप बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हो, होता है ना कोई कोई इंसान, छोटी हो सकता है आप खुद छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश हो जाते हो, छोटे एफर्ट्स ना मैटर करते हैं आपके लिए। अगर आप बहुत बड़ा भी कर रहे हो तो भी ये ना अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये हमेशा हमेशा अनसेटिस्फाइड रहे, हमेशा, मतलब कितना कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब फिर भी ना इन्होंने आप में हमेशा कमी ही ढूंढी, हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट ही ढूंढा। अब देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा ही रहता है, होता ही है। पर अगर आपके अंदर यहाँ पर ना 10% कमियां है तो 90% अच्छाइयां भी है, तो वो इनका 90% में ना ध्यान देकर वो 10% में ज्यादा फोकस रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे में रिश्ता कैसे चलेगा, ऐसे में रिश्ता कैसे बैलेंस होगा, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं यस, पेन तो मिलना है, तकलीफ तो मिलनी है, बहुत पेन दिया है, तकलीफ दिया है, स्ट्रेस रहा है लिटरली आपको इस कनेक्शन ने, कुछ दिया हो ना दिया हो, बट तकलीफ, पेन, स्ट्रेस बहुत दिया है। ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को ताकि और चीजें पता चले। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों है यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है गाइस। अचानक से मुझे जून का मंथ रिफ्लेक्ट हुआ है, आई डोंट नो कैसे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून का मंथ, अप्रैल मंथ, ठीक है, अगस्त मंथ, सितंबर, जन, ठीक है, और अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स हैं, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
किंग ऑफ कप्स तो कहीं ना कहीं देखो, भले ही पास्ट में कैसा भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, पर ये इंसान इतना जरूर मानते हैं, भले ही इन्होंने कभी आपके सामने एक्सेप्ट किया नहीं किया, माना नहीं माना, कहा नहीं किया, पर आज ये जरूर मानते हैं ये कि आपसे बेहतर ना कोई नहीं हो सकता। इनके लिए आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। आप परफेक्ट हो। आपका दिल सबसे ज्यादा साफ है, सबसे ज्यादा अच्छा है। आप एक ना बैलेंस्ड पर्सन हो, हर चीज बैलेंस करके चलते हो। आप बहुत अच्छे हो। चाहे ये कहीं ना कहीं इनको इतना जरूर लगता है कि आप हमेशा शायद आपने बहुत कुछ दिया है। भले ही इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया उन चीजों को, ना कभी नहीं समझा। मैंने कहा ना, हमेशा 90% को छोड़ करके 10% में फोकस किया है। पर आपके लिए एक इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स जरूर है, इनके मन में जरूर दिखाई दे रही है। हाँ, कहीं ना कहीं इन्होंने दूरियां बनाई, डिस्टेंस क्रिएट करी, पर अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोचते हुए कि क्या जो भी इन्होंने किया वो सही था। देख रहे हो आप, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये कार्ड देखो, अफसोस मना रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मन बेचैन है, वो सुकून नहीं है। और आपके साथ अगर गलत किया है तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर परेशान से दिखाई दे रहा है। मन इनका दुखी सा दिखाई दे रहा है, परेशान से दिखाई दे रहा है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करते हुए, छुपाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, जैसे कुछ भी सही नहीं लग रहा हो, जैसे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूरी छुपते हुए दिखाई दे रही है, अच्छी नहीं लग रही है। ये दूरियां जो आप दोनों के बीच में आ गई है, या डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में आ गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं बार बार बस आपको लेकर ही सोचे जाते हैं, सोचते हैं, वो भी बस आपके लिए ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे, और बहुत करते हैं। ठीक है, जो प्यार है उनका, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा है, बहुत इंटेंस है। 4 ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 4 ऑफ सोट्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द चैरियट। कहीं ना कहीं भागकर आपके पास आना चाहते हो, सक्सेस पे ले जाना चाहते हो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, आपको प्यार देना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है आज आपसे दूर जाके भी। कौन सा ये खुश है? उस समय तो बहुत कमियां निकाली, या फिर हो सकता है कि आज भी कुछ ना कुछ आपको बोल रहे हैं, पर खुश कौन सा है? कुछ मिल रहा है इनको आपको दर्द देके, तकलीफ देके, आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करके, या जो भी इन्होंने किया उससे कुछ अच्छा मिल रहा है इनको? नहीं ना, तकलीफ ही हो रही है, और भी तकलीफ हो रही है। तकलीफ का सामना करते हुए, तकलीफ होते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है, मतलब इनको ना बदलना है। जब तक इनके अंदर बदलाव नहीं आएगा ना, तो तब तक कुछ भी चीजें सही नहीं होंगी, कब कुछ भी चीजें बेहतर नहीं होंगी, कुछ भी चीजें अच्छी नहीं होगी। और बदलाव आना एक बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। चेंजेस आना, बदलाव आना, ना चीजों को समझना। किसी के ऊपर अगर ये मतलब आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपकी कमियों के पीछे पड़े रहेंगे, तो फिर ये कैसा होगा? कैसे होगा कि जब ये आपको ही ना हर चीज में टारगेट करेंगे। तकलीफ होती है ना, परेशान होता है इंसान। तो कहीं ना कहीं ऐसे परेशान आप हुए हो, कहीं ना कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि आपको तड़पा कर, आपके साथ गलत करके, आपको परेशान करके ये कहीं ना कहीं खुश नहीं है, ये खुद भी परेशान है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चाहिए, माने चाहे ना माने, कहें चाहे ना कहें, आपकी यादों में आज भी ये स्टक हैं आपके। क्योंकि किया तो आपने इतना है, इस इंसान को इतना प्यार दिया है। कोई दे सकता है, कोई कर सकता है इनसे भला प्यार इतना नहीं, जितना आपने किया, जितना आपने अंडरस्टैंड किया। आज कहीं ना कहीं जहां जाते हैं, जो करते हैं, बस दिमाग में आप चलते हो, बैक ऑफ द माइंड। मतलब ऐसा है ना कि अगर ये काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, घर में है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बस एक आपका थॉट हमेशा रहता है इनके माइंड में। ठीक है, आपसे रिलेटेड चीजें हमेशा रहती हैं, आप चलते जरूर हो,
कि क्या कर रही होगी वो, या क्या कर रहा होगा वो, क्या चल रहा होगा, मतलब बहुत कुछ, समझ रहे हो? तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप हो, उनके माइंडसेट में हो, उनके दिमाग में हो, उनके दिल में हो, पर हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 8 ऑफ कप्स कार्ड कि कहीं ना कहीं मन मन बहुत होपलेस सा दिख रहा है, बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हुए, होपलेस सा फील करते हुए, उदास होते हुए, परेशान होते हुए, या फिर एंजाइटी फील करते हुए, अकेलापन फील करते हुए, स्ट्रेस में ना दिख रहे हैं ये बहुत स्ट्रेस में है, ये दिख रहे हैं। मन बहुत परेशान है, मन बहुत अकेला है, बहुत 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 ज्यादा परेशान है, बस सोचे चले जा रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए सोचे चले जा रहे हैं। द टावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो सेपरेशन इन्होंने बनाया, जो आपको खुद से दूर कर दिया, बहुत इल्जाम लगाए, बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया ना, उससे क्या हुआ? उससे कुछ हुआ? उसका रिजल्ट कुछ अच्छा मिला ही नहीं, नहीं। ये खुद इतनी बड़ी परेशानी में है, तकलीफ में है, आज ये रीयूनियन करना चाहते हैं, ये अकेले पड़ चुके हैं। अब देखो, आप तो झेल रहे थे, जैसे भी हो आप इनके साथ एडजस्ट कर रहे थे, ये ईगो पर्सन हो, ईगोस्टिक पर्सन हो, कैसे भी हो ना, पर आपके जितना कोई कर सकता है क्या? आपके जितना इतना कोई इनको झेल सकता है, कोई समझ सकता है, कोई कर सकता है इनके लिए इतना जितना आपने किया? नहीं, नेवर, नॉट, कोई नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं। तो यहां पर दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं इसीलिए आप याद आ रहे हो, इसीलिए आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, इसीलिए आपके साथ रीयूनियन करने की इच्छा है, ठीक है? इसीलिए बस आपके थॉट्स चल रहे हैं, बस आप ही चल रहे हो, समझे? कहीं ना कहीं अंदर से भले वो दिखाएं ना दिखाएं, जताएं ना जताएं, पर अंदर से वो खुश नहीं है बहुत, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड एक होपलेस, आप देख रहे हो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, राइट? और हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। देख लो ये कार्ड, कार्ड्स भी देखा करो गाइस अच्छे से, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि होपलेस सी एनर्जी, अकेलापन, और अकेलापन जब से इन्होंने आपको खुद से दूर किया है, क्योंकि आप साथ थे 24 घंटे, हर सिचुएशन में, हर तरीके से आप साथ थे, पर आज आपसे दूरी बनाकर या आपको डिस्टेंस देकर, आपको दूर करके, तो ये खुशी नहीं है, ये तो अफसोस मना रहे हैं, ये तो परेशान है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, तो अब समझ आ रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कुछ तो है आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में, कि जो आप दोनों को खुद से अलग कर होने ही नहीं देता है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन कह सकते हैं, है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं इस प्यार के लिए। अब इनको रियलाइज जब हो रहा है ना कि ये इतना प्यार करते हैं, या इनके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, या इतना प्यार इनको कोई नहीं दे सकता, कहीं से मिल नहीं सकता, तो ऐसा लग रहा है इनको सब कुछ छोड़ करके, भाग करके आपके पास आ जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक लंबे समय से ये ऐसा दिमाग में रखते हुए आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आज ही फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक लंबे समय से ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस को मिस कर रहे हैं, आप क्या वैल्यू रखते हो ये मिस करते हुए, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको पागलों की तरह प्यार करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि पहले ये बहुत सोचते हो कि ऐसा सोचते हो कि ये उम्र है प्यार करने की मेरी, नहीं, अभी ऐसा बेवकूफ़ी होगी, इमेच्योरिटी होगी, ये ऐसा नहीं करना है, या ये लोग क्या बोलेंगे, ये कैसे बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे, बहुत कुछ चलता था आपके पार्टनर के माइंड में। बट एट प्रेजेंट अभी इनके माइंड में बस आप और आप ही चल रहे हो, ठीक है? आप ही के बारे में ये सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं ना, आपके आपको आपके प्यार में पड़ना चाहते हैं, ये इस हद तक आपसे प्यार करते हैं।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, प्यार तो बहुत बढ़ रहा है आपके पार्टनर का। आप इस जो लव, जो प्यार जो बढ़ रहा है ना, इसको इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? लव स्पेल लेके। कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मैं बहुत सारे स्पेल करती हूँ, कैंडल स्पेल, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कुछ परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है, नहीं है, कुछ गलत थोड़ी है। बस आप सामने वाले के मन में प्यार, इमोशंस को इंक्रीज कर सकते हो। अट्रैक्शन, पैशन आपके लिए, इमोशंस, लव बढ़ने को ना आप इंक्रीज कर सकते हो। वैसे तो बढ़ते हुए दिख रहा है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है बिकॉज ऑफ 2 ऑफ कप्स कार्ड। एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, पर वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर रहे हैं, नहीं बता के आपको, नहीं जता के, राइट। तो ना कर पाए, इसके लिए आप स्पेल ले सकते हो, ठीक है। लव स्पेल खास करके ले सकते हो। वैसे तो मैं बहुत सारे स्पेल करती हूँ, जैसे हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, ठीक है, मल्टीपल स्पेल। तो कहाँ लेना है? 9105522155, ये मेरा नंबर है। आप ले सकते हो स्पेल, ठीक है, इस नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते। बात करनी है, दौड़कर भागकर आपके पास आना है और सब कुछ बताना है। आज इनको बताना है कि ये कितना प्यार करते हैं, जो कभी नहीं जता पाए, कभी नहीं बता पाए, पर अब बताना है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपको वो प्यार एक्सप्रेस करना है, वो इमोशंस एक्सप्रेस करना है, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि आपको हमेशा के लिए अपने पास रखना है, होल्ड करके रखना है, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो यस, कोई भी गलती नहीं करनी है। अब चीजों को बहुत सोच समझ के चलना है। देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये दो कार्ड दिख रहे हैं आपको, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो एक प्यार, इमोशंस दोनों के मन में है एक दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हो आप दोनों, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर मुझे। 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर भी दिख रहे हैं। देखो, कुछ नंबर्स तो मैंने बता दिए होंगे आपको, रिपीट कर दिए होंगे, पर कुछ और नंबर्स दिख रहे हैं तो बता रही हूँ। रिपीट हो रहे हैं तो स्किप कर दो, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ। यस, एक न्यू बिगनिंग करनी है अपना। जो शायद इस रिश्ते की बाउंडेशन शुरुआत ही कच्ची थी ना, पर अब इस रिश्ते की शुरुआत ही अच्छी करनी है, जहां पर ट्रस्ट हो, जहां पर प्यार हो, जहां पर ईगो का कोई आसपास भी ना हो, ईगो, ठीक है, क्योंकि प्यार में ईगो नहीं चलता। प्यार ही होगा या फिर ईगो ही, इंसान ईगो में ही रह ले या प्यार ही में ही रह ले, हाँ। तो कहीं ना कहीं इनको चूज करने की बारी आई है। जब चूज करना है तो ये आपको चूज करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ईगो को छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉटम से क्यों द एम्प्रेस का कार्ड, क्योंकि इनको पता है आप जैसा कोई नहीं हो सकता जो इतना प्यार दे सकती है या दे सकता है, जो जिसने सब कुछ अपना इनके लिए ना, इनको प्रायोरिटी में रखा, सब कुछ छोड़ दिया वो, या सब कुछ छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, इनको आपका ना आजकल बदला हुआ सा रूप अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट आप हो गए हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक अट्रैक्शन स्ट्रांग वाला आपके साथ महसूस करते हुए दिखाई दे रहा है। स्ट्रांग अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हो ना कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, कुछ तो आपको मिले, कुछ तो आपको देखने को मिले, या प्यार मिले, इमोशंस मिले, कुछ तो हो ना जो आपको ये दिखाएं, जताएं, आपको प्यार दें। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब आपको इनका प्यार मिलेगा, वैसे ही मिलेगा जैसे आपने एक्सपेक्ट किया, हमेशा लगाया या दिया आपने, उतना ही प्यार आपको रिसीव होगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्यार आपने भी दिया है। आपको एम्प्रेस की तरह ये देख रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के साफ हो। तो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए करना है उन्हें, ठीक है, इक्वल बैलेंस करना है उन्हें, आपके साथ रिश्ते के लिए सब कुछ बेहतर करना है उन्हें। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द एम्परर का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? द एम्परर का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, देखो 4 ऑफ कप्स, देख रहे हो आप ये कार्ड? 4 ऑफ कप्स द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है। आई होप आपको कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना गाइस? यस। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि देख रहे हो आप, अफसोस हो रहा है आज, इनको पछतावा हो रहा है। किस बात का पछतावा? ईगो दिखाने का, आपके साथ गलत तरीके से आपको ट्रीट करने का, गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करने का ना, इनको पछतावा हो रहा है आपके साथ। जो ये बैलेंस नहीं कर पाए, आ नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए, आपको ईगो ही दिखाया, आपको हर्ट किया, आपके साथ अनजस्टिस किया। देखो जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, आपके साथ बहुत आपको तकलीफ दी ना, जब इनको आपका साथ देना था, हिम्मत दिखाना था, आपकी तरफ आना था, इन्होंने क्या चूज किया? आपसे दूरी बनाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना। तो यही सब तो दिया है, और क्या, यही सब तो किया है इन्होंने ना। पर अब नहीं करना चाहते हैं, अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे आपका दिल दुखे, आपका खुद भी आप परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 7 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग करनी है, पर कैसे करनी है नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ आना है, आपको अप्रोच करना है, आपसे बात करनी है, बट कैसे? क्योंकि अब तो दूरियां इतनी आ चुकी हैं, द टावर का कार्ड है, सेपरेशन आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। कैसे न्यू बिगनिंग करें? बहुत होपलेस हो रहे हैं, कैसे रियूनियन करें? क्योंकि करना है, खुश रहना है। आप आपके साथ देख रहे हो आप, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रियूनियन को दिखा रहा है। जो आप चाहते हो वो सब कुछ देना है आपको इस रिश्ते में, पर कैसे? कैसे करें? कैसे क्या करें? नहीं समझ पा रहे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है यस, एक न्यू बिगनिंग तो करनी है, बात करनी है। ठीक है, उदास से मन नहीं रह पा रहे, और अब और ज्यादा नहीं रहा जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये आपको इग्नोर ही कर रहे हैं, या फिर आपसे ना बात नहीं कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, और अब नहीं रहा जाता। अब बात करनी है, पूछना है कि कैसे, क्या सही है, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम चाहती हो, या क्या चाहते हो ना, कि इस रिश्ते को कैसे ले जाएं। बस अब आपकी सुननी है, क्योंकि आज तक क्या था कि अपनी ही बताते आए, अपनी ही चलाते आए, पर अब और नहीं, अब आपकी सुननी है, अब आपके हिसाब से इनको चलना है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फॉर 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं खुशी चाहते हैं हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या खुशियां हो, हर तरीके से खुश रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है आप ऐसा क्वीन की तरह हो, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, ब्लेसिंग्स हो इनकी लाइफ के ना, तो अपनी ब्लेसिंग्स को और अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो प्यार तो है, द लवर्स का कार्ड देख लो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, बहुत फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स बढ़ रही है। पता नहीं बार बार एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर, ये देख रहे हो ये कार्ड,
एम्प्रेस का ऐसा दिख रहा है कि कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है या कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस 1 नंबर, 3 नंबर, मैं 4 नंबर तो आपको बता चुकी हूँ। 4 नंबर आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा निकल के आया है। यहाँ पर भी 4 की एनर्जीज, पहले भी जो कार्ड्स निकाले थे 4 आया था, अभी भी 4 है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, 4 ऑफ कप्स देख लो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 बार 4 जो निकल के आया है एंजल नंबर, वो क्या बता रहा है? एंजल नंबर 4 क्या बता रहा है? एंजल नंबर 4 हो सकता है कुछ, मैं कमेंट भी पढ़ रही थी कि दी मुझे एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। आपको अगर एंजल नंबर दिखते हैं तो एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो 4 स्पेशली बता रहा है, 4 एंजल नंबर स्टेबिलिटी को, आपके कनेक्शन में अब स्टेबिलिटी आ रही है, ट्रस्ट बढ़ेगा आपका इनको लेकर, इनका आपको लेकर, पॉजिटिविटी आते हुए ये बता रहा है, ठीक है। ये एंजल नंबर 4 तो क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट में थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 4 ताकि आपके रिश्ते में, अगर आप चाहते हो स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी और यस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जहां पर ट्रस्ट हो, तो आप कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप फॉलो करके जाइए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।